तो क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है आपके काम के? काम लोड शेडिंग ने बिल्कुल बेड़ा कर रखा है। हुकूमत तो कह रही कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है, महंगाई भी खत्म कर दी है, बेरोजगारी भी खत्म कर दी है। 8-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, हाँ, तो उसकी वजह से काम वगैरह का? अभी ये ट्रांसफार्मर का लिंक टूटा हुआ 2-3 हो गया, लगा रही नहीं है बात का। अच्छा, हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? जम्मू लखनऊ से लोड शेडिंग का खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो। सही, गुजारा हो जाता है? आप कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पर? ये मेरी दिहाड़ी 1200 रुपये है। 1200 रुपये में घर का गुजारा हो जाता है? बाल लगा शुक्र है, जैसे तैसे करके कर लेते हैं, क्या करें, मजबूरी है। ये एक चारपाई का कितना ले लेते हैं? क्या हालात है आपके ना? एक चारपाई के इसके 500 रुपए लेते हैं मजदूरी। 500 रुपये लेते हैं। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई तो महंगाई कम नहीं है? कोई महंगाई कम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर कैसे होता है घर का? बस गुजारा कर रहे हो जाता है, रोटी करते हैं, सुबह को आते हैं, शाम तक काम करते हैं, हो जाता है गुजारा। शुक्र है मालिक का। और मालिक ही पूरी कर रहा है, बाकी महंगाई बहुत है, वो प्रॉफिट नहीं बचा है कारोबार में, वो मजा नहीं रहा है जो पहले था। अभी जो है ना, पहले वाली बात नहीं रही। बहरहाल गुजारा कर रहे हैं, बस दाल रोटी। हुकूमत कह रही है कि हमने महंगाई भी खत्म कर दी है, बेरोजगारी भी खत्म कर दी है, वो लोड शेडिंग भी खत्म कर दी है। समझ रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग सब हमने खत्म कर दी है और मुल्क तरक्की कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत सही कह रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं कह रही। कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना महंगाई में, ना लोड शेडिंग में। लाइट तो है ही नहीं इधर। हम लोग लाइट की वजह से भी परेशान है। जो थोड़ा बहुत पहले काम होता था, अभी वो भी नहीं कर सक रहे। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आमदनी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी परेशानी बढ़ रही है, बजाय कम होने के ना बढ़ रही है। कोई फर्क। लोड शेडिंग तो इतनी है कि 12 घंटे 18 घंटे लाइट नहीं होती है। ठीक है, सुबह आते हैं, रात 11-12 बजे जाते हैं। कभी 800, कभी 1000, कभी 1200 ये कमा रहे हैं। अब 7 बच्चे हैं मेरे खाने वाले, 2 मियाँ बीवी हम। बिजली का बिल आता है 4000, 4500। गैस का बिल आता है 5000, 5500। कहाँ से गुजर बसर होगा? लगे हुए दिन रात लगे हुए हैं भाई। हम तो मजदूरी से भी तंग हुए पड़े। सारा दिन तो आप जाके लाइट ही बंद होती है, बिल इतना भेज देते हैं जितनी हमारी ताकत ही नहीं है, जो कमर तोड़ देती है। घर का अखराजात इतने कि हम पूरे हो गए। कहाँ से हम हुकूमत के कैसे बोलते हैं हमारे अखराजात पूरे किए हैं? 8,483 रुपए, 8,483 रुपए जो मतलब महीने के कमा रहा है ना, वो अमीर है इस मुल्क में। हुकूमत तो ये बोल रही है 8,483 रुपए कमाने वाला अमीर है। कमाने वाला हर बंदा अमीर है। बिजली का बिल कितना भर रहे हो तुम? 30,000 रुपए। 8,000 रुपए कमाने वाला अमीर है, उसका बिल ही नहीं भरा जा रहा, वो अमीर कहाँ से? बिल्कुल खराब है। क्या हुआ है? माना एक नौसत है, गवर्नमेंट का हाल ऐसा लगा पड़ा है कि लोग लूट मार में लगे पड़े हैं, किसी को कोई रिलीफ नहीं है। गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाह में 7% इन्होंने इजाफा करा। सही है, हर इदारा करप्ट लगा पड़ा। सही, हर इदारा जो है ना लूट मार में लगा पड़ा। पुलिस को देख लो, जजों को देख लो, ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है सब लूट मार में लगी पड़ी है। अंधेर नगरी चौपट राजा का कानून। अच्छा, ये हुकूमत कह रही है कि हमने तो बेरोजगारी भी खत्म कर दी है, बेरोजगारी खत्म कर दी है, महंगाई खत्म कर दी है, ठीक है ना, मुल्क तरक्की कर रहा है, लोड शेडिंग भी कम कर दी है हमने ना। तो आप क्या कहते हैं इस पर? असल में खुद लोग तरक्की कर रहे हैं ना, इसलिए उनको सारे तरक्कियां तब लोग नजर आ रहे हैं। मसला ये है, अच्छा, कोई ऐसी तरक्की नहीं हुई? कुछ भी तरक्की नहीं। उनके घरेलू मामला सब जो है ना अरबोपति बन चुके मामे। इसके अलावा आप ये इमरान खान जो इससे बेहतर थे, माना 150 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा था, फिर भी जो उसको जेल भेज दिया गया। क्या करते हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पर सारा मजदूर तबका काम करने वाला है। जितनी भी दुकान है यहाँ पर तकरीबन पूरी मार्केट के अंदर, और सारे डेली वेजिस पे काम करने वाले मजदूर तबके डेली कमाते हैं, डेली घर लेकर जाते हैं, डेली खाते हैं। अब मौजूदा हालात
के बिना पर ऐसी कंडीशन हो गई है कि बेचारे ये गरीब 2-2, 3-3 दिन इनकी दिहाड़ियाँ नहीं लगती। फिर लोड शेडिंग इतनी कर दी गई है कि गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, और इनके घर के अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि ये बिजली और गैस के बिल से ही नहीं निकल पा रहे, फिर मजीद इनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही कि ये परेशान हो रहे हैं। और आए रोज कुछ ना कुछ हुकूमत जो है टैक्सों की मद में इनसे इतना रकम वसूल कर रही है कि गरीब आदमी के समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना घर कैसे चलाएं। कोई सहारा नजर नहीं आ रहा, कोई आसरा नजर नहीं आ रहा, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि आवाम जाए तो जाए कहाँ, किसको कहे, किससे जाके फरियाद करे, किससे जाके इंसाफ मांगे। अच्छा, हुकूमत कह रही है कि 8,500 रुपए कमाने वाला जो है वो अमीर है, तो और उसके इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हुकूमत तो कह सकती है, उनको थोड़ी पता है कि गरीब आदमी किस तरीके से घर चलाता है। वो अब उनसे कहो कि अपने वजीरों की तनख्वाह 8,500 रुपए कर और घर चला कर दिखाए, हम फिर मानेंगे कि बाकी वो सही कह रहे हैं। मुंह से बोलना और चलाना बहुत अलग अलग बात है। जिनके पेट भरे होते हैं उनको नहीं पता होता कि घर कैसे चलाया जाता है। 8,500 रुपए में तो परचून का राशन नहीं आता 1 महीने का, तो ये घर कहाँ से चलाएंगे? ये इनकी औकात नहीं है बात करने की और घर चलाने की, क्योंकि इन्होंने कभी कमा के खाया नहीं है ना, तो इनको गरीब का एहसास नहीं है कि किस तरीके से घर चलाया जाता है। अच्छा, आखिर एक छोटा सा मुख्तसर ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जो हुकूमत आती जा रही है, हुक्मरान आते जा रहे हैं, वो अवाम पर मजीद जुल्म सितम और जो ना पाबंदियाँ इतनी लगाई जा रही है, इतनी इनको पर आजमाइशें डाली जा रही है कि मौजूदा अवाम पिछली हुकूमतों को याद करती है और उनको दुआएं देती है, जो उन्होंने इतना रिलीफ दिया, इतना उन्होंने सहारा दिया, इतना उन्होंने ताउन किया कि आज भी अवाम उनको याद करती है कि यार इससे अच्छी तो पिछली गवर्नमेंट थी जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमारा एहसास किया। अब मौजूदा हुकूमत से ऐसी कोई उम्मीद नहीं। महंगाई तो आसमान से बातें कर रही है, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। ये हुक्मरान तो 100% झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने महंगाई पे कंट्रोल किया हुआ है। ये तो आलमी साम्राज्य के फेलो हैं जो चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम कौम वो पीछे पीछे होती जाए। वो जो अंग्रेज साम्राज्य है, अमेरिका, यूरोप साम्राज्य है, वो जो व्याजी अल्सर है वर्ल्ड के अंदर, वो आगे बढ़ता जाए, तरक्की करता जाए। पाकिस्तान समेत साउथ एशिया का अवाम पीछे पीछे बनता जाए, वो मरता जाए। जमींदार होने के बावजूद जो है, आप क्या समझते हैं, खाद वगैरह की कीमतों में कोई कमी आई या आपको कोई खुशहाली हुई कि जमींदार जो है कोई खुशहाली नहीं हो रही है, कोई तरक्की नहीं हो रही है। पाकिस्तान में सिर्फ अवामी तबाही हो रही है। पाकिस्तान का जो मसला है जागीरदारी समाज, जो अब वर्ल्ड के हालात है, जो अमेरिका है, जो यूरोप है, जो सुलझे हुए हुकूमतें हैं, उनकी अवाम जो है आज चांद को छोड़ के मरीज पे सफर कर रही है, जबकि पाकिस्तान का जो अवाम है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ रहा है। ये सेल्फ सपोर्ट कर रहे हैं जागीरदार समाज को, जागीरदार अफराद को, जागीरदार माफिया को। ये पीस रहे हैं गरीब अवाम को, लोअर क्लास को, मिडिल क्लास चैनल है टीवी का